कहते हैं हर जमीन के नीचे एक राज दफन होता है। कुछ जमीनें फसल देती हैं तो कुछ सिर्फ डर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक सादे किसान की है। मनो, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी मिट्टी से प्यार था, पर एक रात वो मिट्टी उस पर हावी हो गई। ये कहानी है जमीन की पुकार। उस दिन काम जरा लंबा खिंच गया। सूरज ढल चुका था, हवा में थोड़ी ठंडक थी और आसमान लाल हो चला था। हर रोज के रास्ते से देर हो जाएगी, आज शॉर्टकट से जाता हूँ, जंगल के रास्ते से। मानो खेत से निकला और पुरानी रास्ते की ओर बढ़ा। एक पतली पगडंडी जो जंगल के बीच से निकलती थी। गांव वाले उसे कहते थे रात का मोड़। कहते थे उस मोड़ पर कुछ है जो हर रात जागता है। पर मनो हंसता था इन बातों पर। उसने खुद से कहा, कितनी बार लोग बोल चुके हैं कि इस रास्ते पर मत जाना। अरे भाई, बुड्ढों की कहानी है सब, ना कोई भूत होता है ना चुड़ैल। कुछ दूर चलने के बाद मनु एक मोड़ पर पहुंचा। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ मनु की तरफ थी, कंधों तक गीले बाल, सफेद कपड़े और एक अजीब सी शांति। अरे छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? लड़की नहीं हिली, कोई जवाब नहीं। मनु कुछ आगे बोलने ही लगा था और तभी लड़की ने अपनी गर्दन घुमा ली, पूरा चेहरा मनु की तरफ। आंखें काली, चेहरा बिल्कुल सपाट। कोई डर नहीं, कोई भाव नहीं। तू हर दिन जमीन को काटता है मनु, आज जमीन तुझे बुला रही है। नहीं, तू इंसान नहीं हो सकती। ये क्या है? मानो जान बचाकर भागा, पेड़ों के बीच दौड़ा, पर हर कदम पर वही आवाज पीछा कर रही थी। तुम जमीन को माँ कहते हो और माँ को कोई जहर देता है। अब तू जहां भी भागेगा, जमीन वहीं पहुंच जाएगी। मनु भागते भागते गिर पड़ा। अंधेरा छा गया और फिर सब शांत। अगली सुबह मनु नदी के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो चुप था। फिर धीरे धीरे उसने सिर्फ इतना कहा, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे पूरी जमीन मुझे खींच रही हो। इतना कहते ही मानो अपने घर की ओर चल पड़ा। अब मनु पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादातर चुप रहता है। पूरा दिन बस खिड़की से उस पेड़ की ओर देखता है। ना किसी से बात करता है, ना ही कुछ मांगता है। जैसे उसकी दुनिया वहीं कहीं उस पेड़ की शाखाओं में अटक गई हो। बस मुस्कुरा देता है, जवाब कभी नहीं देता। कहते हैं उस पेड़ के नीचे उसने अपने आप को खो दिया। शायद उसी की यादें अब उसकी आंखों में बस गई हैं। सच ही कहती थी वो लड़की। मैंने जिंदगी भर बस मुनाफे के बारे में सोचा। हर मौसम,
हर फसल को रुपए में तौल लिया। जमीन की सेहत, उसकी सांसें कभी नहीं देखी। ज्यादा उत्पादन के लालच में जहरीली दवाइयां डाली, जो न मिट्टी के लिए सही थी न हमारे लिए। उसने कहा था, तुम जमीन को मां कहते हो, पर क्या कोई अपनी मां को जहर देता है? तब मुझे गुस्सा आया था, अब सिर्फ पछतावा होता है। आज जमीन सूखी है, थकी हुई है, उसमें वो जान नहीं रही जो पहले थी। पंछी नहीं आते, केंचुए नहीं दिखते और फसलें भी अब पहले जैसी नहीं उगती। अब मैं समझा हूं, मुनाफा सिर्फ पैसों से नहीं होता। मुनाफा तब है जब मिट्टी खुश हो, जब बीज मुस्कुराकर अंकुर बने, जब खेत में हरियाली नाचे और जीवन लहराए। अब से मैं अपनी मिट्टी को वही दूंगा जो वो डिजर्व करती है, प्राकृतिक खाद, स्नेह और विश्राम। अब जमीन को दुश्मन नहीं, एक साथी मानूंगा। शायद मैं सब कुछ नहीं बदल सकता, पर मैं अपनी शुरुआत जरूर बदल सकता हूं। इस हादसे ने मोनू की सोच बदल दी। वो जो कभी मुनाफे के पीछे अंधा हो गया था, आज वही अपने किए पर शर्मिंदा है। जमीन की सिसकियां अब उसके कानों में गूंजती हैं, और उस लड़की के शब्द, क्या कोई अपनी मां को जहर देता है, हर रोज उसके दिल को चीर जाते हैं। लेकिन मोनू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया है, अब से वो सिर्फ उगाएगा नहीं, बल्कि अपनी जमीन को जिएगा, उसे प्यार देगा, उसकी मरम्मत करेगा, उसे फिर से सांस लेने लायक बनाएगा। वो अब हर एक पौधे में एक उम्मीद बोएगा, हर फसल में एक नई सोच। पर सवाल ये है, हम क्या कर रहे हैं? हम सबने भी तो मोनू जैसी ही गलती की है। हमने अपने घरों की दीवारें तो चमका ली, पर मिट्टी पर जहर उगलते कारखानों की धूल को अनदेखा कर दिया। हमने सब्जियां ताजी मांगी, पर कभी नहीं पूछा वो उगी कैसे। कितनी बार जमीन रोई होगी हमारे आराम के लिए, पर हम उसकी आवाज सुन ही नहीं पाए। हम एसी के नीचे बैठकर मौसम की शिकायत करते हैं, पर सोचा है क्या कि पेड़ कटने का दुख सबसे ज्यादा किसे होता है? हवा को, मिट्टी को, बारिश को, और उन बच्चों को जो अब छांव में नहीं खेल पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक में लिपटा सामान खरीदकर धरती को और दमघोटू बना रहे हैं। हम हर दिन इतना कचरा फेंक देते हैं जितना हमारी जमीन सदियों में भी पचा नहीं सकती। फिर भी हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। हर बार जब हम एक पेड़ काटते हैं, धरती थोड़ी और मरती है। हर बार जब हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं, वो हमें थोड़ा कम देती है। तो अब खुद से पूछो, क्या मोनू अकेला जिम्मेदार है? कुछ पुकारे हमेशा सुनाई देती हैं, और जब पुकार जमीन से आए तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।